नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मामला सामने आया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भू माफियाओं द्वारा जो है मकान जो है कब्जा लिया जाता है, उस पे अपना दावा ठोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है किराएदार का ऐसा मामला आया है कि जिसमें एक मकान मालिक है, उनका जो किराएदार है उसने कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी करी है कि मकान मालिक का जो मकान है उसको कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से अपने कब्जे में करवा लिया है। तो हमारे साथ जो है दिवाकर सिंह जी जो है जुड़ चुके हैं, जो कि राजस्थान से आए हैं। और ये मामला जो है जहाँ पे ये घटना हुई है वो हुई है झारखंड में। दिवाकर जी, क्या कुछ ऐसा मामला रहा कि आपको नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है गुहार लगानी पड़ रही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? जी, मैं दिवाकर सिंह हूँ, राजस्थान निवासी हूँ। झारखंड में देवघर में मेरा मकान है। कलनीवाल नौलखा मंदिर के पास कुंडा थाना के अंतर्गत आता है। मैं उसमें 5000 स्क्वायर फीट 47 से 41 वर्ग फीट मेरा 2 मंजिला पक्का मकान है। और मेरे मकान में सुखदेव यादव मेरा किराएदार है। और मैं कहीं भी जाता हूँ वो मेरा मकान को देख रेख भी करता था। उसने नीचे ऊपर का मकान और नीचे का शोरूम ले रखा था पूरा। और बाकी पीछे में कब की घटना है ये 2019 का 19 में ये लॉकडाउन, हम जो लॉकडाउन में आए 20 में, तब की ये घटना है। तब लिया था हाँ, किराए पे? नहीं, उससे पहले लिया था। पहले, हाँ। उससे पहले किराया भी देता था, टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कितना किराया, कितना? 35,000 रुपया। और कितना स्क्वायर फीट ये है मेरा मकान है 47 से 41 वर्ग फीट है। हाँ, 4.5-5,000। हाँ, 2 मंजिल पक्का, कहीं खाली जगह नहीं है मेरा। और तो मैं आपकी जो मकान है वो आपके द्वारा आपकी रजिस्ट्री हो रखी थी? जी, मेरी पत्नी के नाम से है। अच्छा। दुलारी देवी के नाम से पक्की 1998 में रजिस्ट्री हुई है मेरी वाइफ के नाम से, दुलारी देवी के नाम से। मैंने उसको किराए पे रहने के लिए और गाड़ी का टोटो शोरूम के लिए मैंने उसको मकान दिया था 35,000 रुपये में। और उन्होंने पगड़ी के तौर पे मुझे 23.5 लाख रुपया मुझे पगड़ी तौर पे, जिसकी उन्होंने डीडी बना के दिया था मुझे। अच्छा, मंथली नहीं, पगड़ी पे आपने नहीं, पगड़ी मंथली अलग था। पगड़ी वो वापस करना पड़ता है ना, जब वो मकान खाली करेगा तब मैं उसको 23 लाख रुपए वापस कर दूंगा। हाँ, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हमारा, उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो मुझे 23 लाख रुपए उसने नगद दिए, वो डीडी दिए। और उसके बाद 35,000 रुपये महीना किराया, हाँ, जो मेरे से गया हुआ। तो काफी दिन तक किराया सब दिया। लॉकडाउन में ही उसने किराया मुझे नहीं दिया। मैंने मांगा, मैंने उससे बोला, सुखदेव यादव, हम लोग जयपुर में थे, सुखदेव यादव मुझे कोरोना हो गया है, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दो। तो बोला प्रधानमंत्री तो माफ कर दिया है, हाँ, किराया नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, मेरे पास ऐसे बोला उसने। मैंने बोला ठीक है, गुस्से में मैंने बोला ठीक है, हाँ, मतलब छोड़ो, जाएंगे तब बात करेंगे इससे। हाँ, हमने बोला ठीक है, उसने भी काट दिया। फिर उसके बाद आज तक उसने फोन नहीं किया। फिर कई बार हमने फोन भी किया लॉकडाउन के बाद। मेरी वाइफ बोलता बात तो करो कम से कम, तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर हम लोग कोरोना जब खत्म हो गया और 21 में हम लोग नवंबर में वहाँ गए। जब गए रात में हम लोग जब पहुंचे तो अपने मकान में उसने गेट नहीं खोला। उसमें 5-6 बंदूकधारियां थे उसके अंदर। हाँ, बंदूकधारी थे, गेट बंद था। मतलब आप जब गए वहाँ पे? हाँ, जब मैं गया नवंबर अपने मकान पे, नवंबर में 21 में। गुंडे बुला रखे थे क्या? उसी के अंदर बंदूकधारी थे, गुंडे लोग। हाँ, और वो बोले क्या, ये मकान तो बिक चुका है, ये मकान खरीद चुके हैं, मकान आपका जो है जाके कोर्ट में पता लगो कौन लिया कौन दिया, ये मकान मेरा है। हाँ, ये हमने खरीद लिया। मैं क्या भाई, ये कैसे हो सकता है, मकान मेरा है, मेरी पत्नी के नाम से, सभी लोग जानते हैं, मेरा घर का सारा सामान है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ तुम्हारा, ये सब हमारा है, सब ये है। ये कह के मैंने कुंडा थाना गया। कुंडा थाना में अर्जी किया, मैंने फरियाद सुनाई, सब चीज कहा। मैंने सर ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कुंडा थाना में मुझे बैठा के रखा, देखे कि इन लोगों ने कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रवीण कुमार जो प्रभारी जो था वो इन लोग से काफी करीबी थे, सुखदेव यादव से। वो पत्थर माफिया था, ये हम जानते थे कि वो पत्थर का कारोबार करता था। मुझे मालूम था, तो हमको उससे क्या लेना, हमको किराया चाहिए था, मुझे नहीं। उससे उसका लेन देन बड़ा अच्छा था थाना प्रभारी से। उन्होंने थाना प्रभारी से मिल करके मेरे मकान को हड़प लिया उसने। हाँ, उसने कुंडा थाना वाले ने तो केस दर्ज नहीं किया। फिर मैंने एसपी साहब के पास गया, धनंजय सिंह के पास। धनंजय सिंह एसपी साहब ने कुंडा थाना को डांट भी लगाई और उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करा करके ये 4/3
2022 को FIR दर्ज हुआ, जिसमें धारा ही लगाए उन्होंने 420, 471, 406, 468, 467 और मतलब धोखाधड़ी की हाँ ये सब सारे धारा उन्होंने लगी। लगा दिए। फिर उसके बाद हम SP साहब जो मनोहर सर मकान का लेके 2-4 दिन में आपका मकान खाली हो जाएगा। कुछ दिन के बाद SP साहब का ट्रांसफर हो गया। फिर पवन कुमार DSP, हाँ हमको बोले कि पवन कुमार DSP से ये वो ऐसे, मैंने गया तो पवन कुमार DSP साहब का ट्रांसफर हो चुका था। तो पवन कुमार DSP का देखे उनका रुख बदला हुआ था। वो बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाओ कोर्ट तो जाओ, हम कुछ नहीं किया। सर उस पर FIR दर्ज हुआ है धनंजय से। अरे वो चला गया धनंजय से क्या है, अब चला गया दूसरा SP देखेगा। हाँ हमने सर कैसी बात करते हैं, 1.5 साल हो गया कोर्ट में उसको पेश नहीं किया, ना आज तक गिरफ्तारी किया उसको, ना गिरफ्तार किया ना कोर्ट में पेश किया। और 50 लाख रुपए उन्होंने, ये मुझे पता चला कि 50 लाख रुपए, जिसमें 30 लाख 25 लाख रुपए सुभाष चंद्र जाट SP नया SP को दिया और खुद अपने दोनों थाना इंचार्ज और DSP ने करके मेरे मकान को हड़प लिया और बोला कि ये दीवानी केस है, ये खत्म करके मुझे भगा दिया। बोला कि चले जाओ राजस्थान, कोई फायदा नहीं है, बोले अब मकान ले। फिर मैंने SDM कोर्ट गया, SDM कोर्ट में जाके के दे किया। SDM कोर्ट में भी ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद वहाँ पर भी जिसका कब्जा है उसी का मकान है। मेरी सारी कैसी बात है, मैंने अपना मकान किसी को दे रखा है किराए पे, कब्जा कर लेगा उसका मकान हो जाएगा। बोला नहीं ज्यादा किया तो जेल में डाल देंगे, ऐसे बोला। मतलब हाँ आपको धमकाया गया, हमें को धमकाया गया, मेरे वकील को बोलने नहीं दिया। मैंने बोला सर म्यूटेशन जो है गलत। फिर मैंने DC मंजू भजंतरी से DC से मैंने बात किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने बोला कि लॉकडाउन की जो भी म्यूटेशन है उसको रद्द किया जाए। हाँ उन्होंने दीपांकर चौधरी को कहा, दीपांकर चौधरी नया आए थे और उसने पैसे खा करके उस केस को दबा दिया। उसने भी वही किया। हाँ जो नया SDO आया वो तो और भी यही कहा। सब इसी करते करते अब मुझे पर कोर्ट में चाकू से भी मार दिया, चाकू, हाँ कोर्ट में चाकू मार दिया मुझे। ये देख लो। तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया कोर्ट के अंदर तो अरे नहीं किया, सबने देखा भी, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन वहाँ के वकील सबने देखा। हाँ हॉस्पिटल तक नहीं ले गया, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गया, मैं खुद कुंडा। तो आपको लगता है कि आपको जान माल का भी खतरा है? हाँ मैंने मुझे कई बार सीट पे चलते चलते मोटरसाइकिल से रक्त मार देता था, खून से लथपथ हो जाते थे। अब मैं कई बार मुझे रांची में धरना दिए, वहाँ भी उन्होंने मारा। अमरंसन रांची में किए, जौहर पार्क में किए थे 9 दिन। हाँ ये 23 में। आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, मेरी दुकान यही रेस्टोरेंट चलाता था देवघर में, उसी से घर का पालन पोषण किराया आता था। यही जो है मेरा घर का खर्चा इसी से चलता था। मैं 35-40 हजार रुपये किराया जाता था और होटल से अपना ये हो जाता था, इसी से मेरा घर तो आज जो आप मेमोरेंडम देने आए हो वो किसे दोगे? आज मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आपको गृह मंत्री, कांग्रेस ये प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को, ये सबको, और मैं यही देने के लिए आया हूँ। इससे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने झारखंड के मुख्यमंत्री जी सभी को दिया, कई बार, 3 बार तो मुख्यमंत्री से मिला। ये देखो वीडियो रिकॉर्डिंग है, दिखाऊं? अच्छा, मिले हो? हाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, यही कह करके। और इसके बाद लगता है कि और भी लोग हैं इसमें मिले हुए? सत्ता पक्ष के आदमी मिले हुए हैं, सत्ता पक्ष के कुछ नेता लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण मेरे को नहीं, वो लोग जानते हैं कि ये लोग राजस्थान के हैं, ये साले के इनको तड़काओ भगाओ। इन्होंने इतने पैसे खिला रखे हैं वहाँ पे प्रशासन को। अब मैं अगर देवघर जाता हूँ तो फोन कर देता है, हाँ फोन कर देता है कि दिवाकर आ गया, प्रशासन वाला खुद फोन करता है। तो उनके गुंडे आकर के मुझे मारने के लिए, ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। मैं छिप छिपा के किसी तरह भागना पड़ता है मुझे। मतलब आपको जान माल का खतरा है, तो आप सुरक्षा की भी मांग? हाँ सुरक्षा भी चाहिए मुझे। और इस तरह के कोई भी नहीं। मैंने ये देखो, ये 24 तारीख को मैंने दिया था, 24 को फरवरी को महानिदेशक। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता कि मेरा मकान चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सुखदेव यादव को। दोनों को। अब उसकी कीमत कितनी है इस मकान की? सरकारी वैल्यू तो 6 करोड़ रुपया है और अभी उसने 41 लाख। ऐसे तो देखिए उसको कोई अगर, हाँ अगर ऐसे बेचे तो 10-12 करोड़ के मकान है वो। हाँ इस तरीके के, इसलिए वो लोगों को लालच है। 50 लाख 1 करोड़ भी खर्च कर देगा तो प्रशासन खुद से हमारा कोई मदद नहीं करेगा। इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं है। मेरी जवान बेटी है, शादी करने लायक है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मैं ये 24 अखबार रोड पे मैं आत्मदाह करूंगा
और जरूर करूंगा। दशहरे के बाद मैं आत्मदाह 24 अखबार रोड पे करूंगा। अगर मैं 2 बार यहाँ आमरण अनशन कर चुका हूँ जंतर मंतर पे, उससे क्या करूं? ऐसे जीने, ऐसे भी तो मरना है, ऐसे भी उनकी गोली से तो मरूंगा। कानून का सहारा लो। कानून से था 3 साल से 4 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, सभी के हाथ जोड़े, ये गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके ऊपर जा जाके माथे टिके, हाथों हाथ कागज दिए, रजिस्ट्री दिए, सब किए। मुख्यमंत्री के पास 2-2 3-3 भूखे प्यासे 9-9 दिन तक आमरण अनशन किए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ 7 दिन रहे, कहाँ कुछ हुआ है? अब मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? सब तो जहाँ ये जाता जो हूँ। जमा पूंजी थी, हाँ। आपने कितने में खरीदा था ये मकान? इधर हो जाओ। बहुत पहले जो है मकान मैंने वही 2,80,000 में लिया था। वो अब मकान आप कीमत बता रहे हो इसकी 6 करोड़ 6 करोड़ रुपया है। उस समय 1998 में लिया था मैंने। बंगाली कोठी था, एकदम ये था, पुराना कोठी था। हाँ, वही है, वो हमने लिया था उसको। तो ये होटल जो चलाते हैं उसी के पैसे से लिए? जी, उसी से। अब मेरे पास ये है कि मेरे को घर में बच्चे को खाने के लिए पैसे, मेरे को कपड़े लत्ते सब चीज ले लिया उसने, बर्तन बासन। मेरी लड़की संजीवियस में पढ़ती थी देवघर में, उसकी पढ़ाई छूट गई। हाँ, किसी तरह मैट्रिक का परीक्षा मैंने जयपुर में फार्म भर के उसको करवाया। 10वीं पास करने के बाद बैठी है, नाम नहीं लिखा पा रहे हैं। 1 लाख रुपये मांगते हैं कि टीसी ले हो, तब 1 लाख रुपया दो तब एडमिशन करूंगा। कहाँ से दूंगा बच्ची का पढ़ाई लिखाई करने का, कहाँ से लाऊं? अब बताओ, मैं घर जाता हूँ, बेटी पूछा पापा मेरा क्या हुआ, पापा मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं बेटा, बोलो। भ्रष्टाचारियों को तो मोदी जी जेल में भेज रहे हैं। है कुछ नहीं, कहाँ जेल, सिर्फ बड़े लोग को, छोटे का हम लोग को क्यों नहीं। हमारा ईडी में भी है, ये देखो मेरा ईडी में भी केस है, ये देखो ईडी में चल रहा है। क्यों नहीं ईडी वाले मेरा जल्दी करते हैं? 1.5 साल हो गया ईडी में। सिर्फ बड़े लोग का केस को देखते हैं, जो पूंजीपति वाले ये करेगा। तो मेरा केस देखे ना, मेरा केस क्यों नहीं देखते हैं? मेरे में ईडी का भी दिखाता हूँ, कागज पत्र सब है मेरा, ये दिखाता हूँ मेरा ईडी का। मतलब ईडी में भी दे रखा है मैंने, ईडी में भी दे रखा मतलब है। आपको लगता है बहुत लंबी चैन है जिसमें काफी लोग मिले हुए इसकी पोल पट्टी ना खुल जाए, खुल जाए, काफी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। नहीं, कोई नहीं सोचता है कि बस किसी तरह हम मारे जाएं, हमको किसी दिन मार देगा, बस खेल खत्म। ये देखो जी, ये ईडी का है, अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, झारखंड की न्यूज लगातार हो रही कार्रवाई से लोगों में अभी और दिखाता हूँ, पीएम का, सीएम का दिखाता हूँ। गए लोग इंसाफ की गुहार लेकर ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के रहने वाले दिवाकर सिंह रांची ईडी ऑफिस पहुंच गए। दरअसल उनके किराएदार ने फर्जीवाड़ा करते हुए उनके मकान को हड़प लिया। 2 साल तक कोरोना के बाद जब वो देवघर में अपने घर पहुंचे तो उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। डीसी से लेकर सीएम और राष्ट्रपति तक वो गुहार लगा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। वहीं अब ईडी की ओर से अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब ये और एक दिखाता हूँ, अब सीएम का दिखाता हूँ। ये हुआ, अब सीएम का दिखाता हूँ। मतलब आप इतने बड़े लेवल तक आप जांच करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। नहीं जी, ये देखो जी, ये मेरा है सीएम ऑफिस। मकान है संथलिया कोठी करदीवार, झारखंड थाना में पड़ता है। मकान 47 से 41 स्क्वायर फीट है। मेरा मकान 2 मंजिला मकान बना हुआ है। मैं कोरोना काल में मेरा उसमें जो किराएदार था वो मेरा मकान टाली कागज बना करके हड़प लिया, और आज हम लोग बेघर है, हम लोग कहीं के नहीं है। सब सामान सहित उन्होंने मेरा मकान हड़प लिया। प्रशासन से सभी दुहाई लगाया, डीसी, एसपी, जितने भी पदाधिकारी है, डीसीएलआर, रजिस्ट्रार, सबको मैंने लेटर लिखा। 2 बरस हो गया, हम इधर से उधर भटक रहे, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सीएम से मिले आप? हाँ, पहले मिले थे देवघर में, जवाहर रैली में 1:30 बजे रात को। उसमें भी बोला था बाबा आप चिंता मत करो, आपके साथ न्याय होगा, आपको 10-15 दिन में आपका काम, डीसी को कहा भी था और एसपी को भी ये फटकार लगाया था। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एफआईआर को, सीएम साहब का बयान, न्याय मिले। अब इसमें देखिए, ये तो कुंडा थाना से पूछ रहा है, सब चीज ले लिया उन्होंने सारा। अब इसमें सीएम का उसको देखो, उसका आएगा, हेमंत सोरेन आएगा इसमें। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है? हाँ, वहाँ का हेमंत सोरेन का। हाँ, वहाँ जो है वो हो रहा था जी। तो आप चाहते हैं अब आपको न्याय मिले? जी, मेरा न्याय चाहिए, मुझे मेरा मकान चाहिए। अब बहुत हो गया,
अब मेरा दिमाग ने इससे टेंशन से हमको शुगर हो गया है, 602 हो गया, शुगर हो गया मुझे। डॉक्टर बोलता है ये मत कर, और हार्ट पेशेंट हो गया हूँ मैं, मेरे को बीपी हो गया है, काफ़ी हरदम बीपी रहता है, ये रहता है। मैं क्या करूँ? मैं ये देखो इतनी इतनी दवाइयाँ हैं मेरे, मैं कहाँ से, ये देखो इतनी दवाइयाँ हैं, ये देखो इतनी इतनी दवाइयाँ हैं, ये मेरी दवाई का उल्टी लेकर देखो इतनी दवाई है। मैं दवाई खा के कहाँ कब तक जिंदा रहूँगा, कब तक ये देखो इतनी दवाइयाँ हैं, मैं खा करके मैं ऐसे जी रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? मेरे को समझ में आता है। घर जाता हूँ, वही बच्चे को देखता हूँ, ये करता हूँ, हाँ मेरे को समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। एक बच्चे को देखिए ये जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी जो है पाई करके मजदूरी मेहनत मजदूरी करके जो है एक एक रुपया जोड़ करके एक मकान बनाता है, जोड़ता है, मकान को जोड़ता है, गृहस्थी बनाता है, और इस तरीके से जो है मकान को कब्जा लिया जाता है। और सरकार जब सत्ता में आने से पहले जब चुनाव होते हैं तो लगातार ये कहती है हम भू माफियाओं को, हम जितने भी गुंडे हैं उन सबको कहीं ना कहीं उनका सफाया कर देंगे, आप लोगों को न्याय दिलवाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ना किस तरीके का जो है भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज भी जो है गुंडे मवाली और भू माफिया आज से घूम रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरीके से सर ने जिस बताया कि उनके साथ कैसी कैसी जो है घटनाएं हो रही है, और आज भी ये भटक रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं ताकि इनका जो जमीन है, जो इनने पाई जोड़ करके जो घर बनाया था, वो इनको कहीं ना कहीं वापस मिल जाए, जो कि कुछ लोगों द्वारा जो है हड़प ली गई है। जी हड़प लिया गया है। और मुझे जान कभी किसी दिन भी मैं उनका गोली का शिकार भी हो जाऊंगा। इनको अपनी जान माल का पूरा खतरा है, इसलिए ये सुरक्षा की भी जो है मांग कर रहे हैं गृह मंत्री जी से। अगर नहीं किया इससे अच्छा तो मैं, अगर मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैं अपने आप को सही में 24 अखबार रोड पे, यूपीए की सरकार है, राहुल प्रतिपक्ष नेता है, मैं उनके पास, उनके कोठी के पास जा करके अखबार रोड पे मैं आत्मदाह कर लूँगा। सही बात बताओ, ये आखिरी निवेदन है। अगर मेरा मकान नहीं मिला, मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से, क्यों यूपीए की सरकार उन्हीं की है। हाँ, यूपी के हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार की मिलजुल की सरकार है, दोनों की गठबंधन की सरकार है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो मेरा नहीं होगा। जब तक ये लोग नहीं इस पर कार्रवाई करेंगे तभी हो सकता है, अन्यथा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का लेटर का, प्रधानमंत्री लेटर का, उन्होंने कुछ नहीं किया झारखंड सरकार।